अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 62 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पैकेजेस पर कि पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे उनको फाइंड किया जाता है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है और किस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये वाला पैकेज जो है ये हमारे इस लारावेल इंस्टॉलेशन के लिए कंपैटिबल है या नहीं है और किस तरीके से हम उस पैकेज को अपने लारावेल 6 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है या वो हमारी पैकेज के साथ लारावेल के साथ सही से काम नहीं कर रहा, तो किस तरीके से हम उसकी इंस्टॉलेशन को रिवर्स कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं अपने लारावेल 6 के या लारावेल के किसी भी वर्जन से 5, 6 और 7 डज़न्ट मैटर। प्रोसीजर बेसिकली सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा ताकि आपको आने वाली लारावेल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं और लारावेल 6 के अंदर पैकेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पर मैंने लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन किया हुआ है और यहाँ से हम आएंगे डिगिंग मोर पे, ये डिगिंग डीपर, और यहाँ से हम आएंगे लिंक पर पैकेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा कि पैकेज क्या होते हैं। सो पैकेजेस आर द प्राइमरी वे ऑफ एडिंग फंक्शनैलिटी टू लारावेल। सो बेसिकली पैकेजेस का मतलब है कि किसी भी पैकेज की मदद से हम अपने लारावेल की एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। अब वो पैकेज हम क्रिएट कर सकते हैं, वो पैकेज लारावेल की तरफ से भी हो सकता है या वो पैकेज किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर की तरफ से भी हो सकता है। अब आप चूंकि बिगनर्स हैं तो आप पैकेज खुद तो क्रिएट नहीं कर सकते, आपको बने बनाए पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने फाइंड करना है कि पैकेजेस को कहाँ से तलाश करें। तो इसका सबसे आसान ये हल होता है कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी, कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए लेकिन आपको नहीं पता कि क्या वो पैकेज अवेलेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले आप आएंगे लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके ऑफिशियल पैकेजेस पे आएंगे। तो ये हमारे पास से लारावेल के कुछ ऑफिशियल पैकेजेस हैं जिसमें हमारे पास एयरलॉक है, कैशियर है, डस्क, एनवाई, हॉराइजन, पासपोर्ट स्काउट, सोशलाइट, टेलीस्कोप। तो ये पैकेजेस अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई पैकेज है जिसको आपने यूज़ करना है अपने लारावेल के अंदर, तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होते आपकी लारावेल इंस्टॉलेशन के साथ। ये ऑफिशियल पैकेजेस हैं लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंस्टॉलेशन में, लारावेल के इंस्टॉलेशन में नहीं आते। जो पैकेजेस आप जब लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ जो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं ऑटोमेटिकली दे आर कॉल्ड फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी पैकेजेस। और जो पैकेजेस आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे मिलेंगे दैट मींस ऑफिशियली दे आर सपोर्टेड बाय लारावेल, तो उनको भी आप ऑफिशियल पैकेजेस कह सकते हैं और उनको भी इंस्टॉल करने का तरीका सेम ही है जिस तरीके से आप लारावेल की इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं थर्ड पार्टी पैकेजेस। थर्ड पार्टी पैकेजेस मेरे या आप जैसे कोई हाईली स्किल्ड जो डेवलपर्स होते हैं वो उन पैकेजेस को क्रिएट करते हैं ताकि कोई भी यूज़र आसानी से उससे एडवांटेज ले सके और उसको अपने लारावेल के इंस्टॉलेशन में यूज़ कर सके। तो बेसिकली जो लारावेल है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑन पैकेजेस। अगर यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट ओपन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास L6 ऐप का फोल्डर ओपन है। तो यहाँ पर ऐप और इन फोल्डर्स के अलावा अगर हम यहाँ वेंडर फोल्डर में आते हैं तो दीज आर ऑल पैकेजेस जो कि रिक्वायर्ड हैं लारावेल की फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली काम करने के लिए, और इनका जो इंफॉर्मेशन है इनकी वो आपको मिलेगी कंपोजर डॉट जेसन फाइल में। सो बिहाइंड द सीन कंपोजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पैकेजेस इनसाइड लारावेल 6। तो जिस तरीके से हम कंपोजर की मदद से लारावेल को इंस्टॉल करते हैं तो इसी तरीके से हम कंपोजर की मदद से लारावेल के अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल और यूज़ भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये पैकेजेस कैसे और कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी 3 फेमस प्लेसेस हैं जिन पे मैं बात करूँगा। सबसे पहली जो फेमस प्लेस है वो है हमारे पास लारागिस्ट। लारागिस्ट के अंदर आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का
पैकेज चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन है, डेव टूल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, एलोक्वेंट है, आईडीई हेल्पर्स है, मिसलिनियस है, रेस्टफुल एपीआईज, स्टोरेज, टेस्टिंग, यूटिलिटीज, वैलिडेशन। तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो टॉप के पैकेजेस हैं उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक पैकेज है मैट वेबसाइट स्लैश एक्सेल, सो एन एलोक्वेंट वे ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग एक्सेल एंड सीएसवी इन लारावल 4 विद द पावर ऑफ पीएचपी एक्सेल। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये पैकेज लारावल 4 के लिए है। सो ये इसका लास्ट जो अपडेट हुई थी वो 17 जनवरी 2017 को हुई थी। सो दिस मीन ये पैकेज ना ही लारावल 5 के साथ सही रहेगा, ना ही लारावल 6 के साथ, ना ही लारावल 7 के साथ। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, उसकी लास्ट अपडेट आपको जहन में रखेंगे तब ही आप अच्छे तरीके से प्लगइन को यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्लगइन यहाँ पर मौजूद हैं उन सब की जो लास्ट अपडेट है वो 2017 है। अब अगर मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वाली टैब में आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 2017 है, ये भी 2017 और ये 2015 है। सो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो लारा गेस्ट है ये आई थिंक इतनी अपडेटेड नहीं है। आई मीन ये जो टाइमोन JWT आथ है, आई नो दिस इज स्टिल वर्किंग विद लारावल 6, इवन ये वर्क कर रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पर तो इसकी मुझे यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1.00 RC वर्जन है। तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास इसका वर्जन है। तो हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर ये देखिए इसने कमांड दी हुई है कि इसको इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो laragist.org पहली वेबसाइट है जहाँ से आप पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं और उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके उसको इंस्टॉल कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। दूसरी जो मशहूर वेबसाइट है वो है pakagist.org। ये हमारे पास है pakagist.org। इसके होम पेज पे मैं चला जाता हूँ तो ये हमारे पास पैकागिस्ट है। अब pakagist.org और laragist.org में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि laragist.org पर सिर्फ और सिर्फ आपको लारावल से रिलेटेड पैकेजेस मिलेंगे, जबकि pakagist.org इस रिपोजिटरी सिस्टम पर आपको PHP से रिलेटेड हर किस्म के पैकेजेस मिलेंगे। मतलब सिम्फनी के पैकेज मिलेंगे, जी के पैकेजेस मिलेंगे, केक PHP के, वर्डप्रेस के इवन पैकेजेस मिलेंगे आपको, तो कोर PHP के भी आपको पैकेजेस मिलेंगे, लारावल के पैकेजेस भी मिलेंगे। तो दिस इज़ फॉर मोर बेटर रिपोजिटरी सिस्टम एज कम्पेयर टू laragist.org। तो ये आपके पास सेकंड प्लेस है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, हमने एक पैकेज देखा था यहाँ पर लारागिस्ट पर, ये वाला JWT auth। तो मैं इसको यहाँ पर भी सर्च करता हूँ JWT auth। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टाइमोन JWT auth आ चुका है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PHP 5.59 और 7 और इसका यहाँ पर हमारे पास 2.0x डेव वर्जन भी अवेलेबल है। और इसकी लास्ट रिलीज जो डेट है, अगर मैं यहाँ पर लास्ट अपडेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट अपडेटेड 5/3/2020, यानी कि यहाँ पर इसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सही मिल रही है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो आपको लास्ट यहाँ पर 1.0 है और इसके अलावा यहाँ पर और कोई पैकेज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर इसका वो वाला पैकेज अवेलेबल नहीं है जो पैकागिस्ट पर मौजूद है। 2.0x डेव, यहाँ पर 1.0 ऑफिशियल है। ये जो है फाइनल वर्जन है, स्टेबल वर्जन है। दिस वन इज़ अंडर डेवलपमेंट। फिर इससे भी ऊपर एक डेव मास्टर हमारे पास मौजूद है जिसकी अपडेट भी 7/6/2017 को हुई है। सो दिस वन इज़ बेटर वर्जन जो कि 3/3/2020 को ऐड हुआ था और इसकी लास्ट अपडेट हुई है 5/3/2020 को। तो ये हमारे पास एक और प्लेस है जहाँ से हम पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट एक और तीसरी प्लेस है वो है github.com। तो github.com जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त रिपोजिटरी सिस्टम है। बेसिकली जो हमारे पास ये पैकागिस्ट है या जो लारागिस्ट है, ये दोनों जो हैं ये बेसिकली यूज़ github.com को ही करते हैं और यहाँ पर आपको हर किस्म के लारावल के पैकेजेस मिल जाएंगे। सो लारावल आप लिखें और कोई भी पैकेज का नाम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ JWT auth।
लारावेल JWT ऑथ मैंने लिख के सर्च किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें JWT ऑथ से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस मिल गए हैं। तो यहाँ पर उनकी डेट भी यूज़ हो रही होगी कि कहाँ पर इसने कब इसको अपडेट किया। देखिए अपडेट 6 डेज अगो। सो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे PHP से रिलेटेड, मैं इस पर क्लिक करूँगा ताकि सिर्फ PHP से रिलेटेड हो हमें JWT ऑथ के पैकेज दिखाए। सो ये है टाइमन डिज़ाइन /JWT-auth। तो इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वर्जन 0.5x है, डॉक्यूमेंटेशन इसकी यहाँ पर है। तो हम JWT को यहाँ पर भी देख सकते हैं कब लास्ट अपडेट हुआ, 15 डेज अगो, 4 ईयर अगो, 15 डेज अगो इसको अपडेट किया गया। तो इट मीन्स दिस वन इज़ आल्सो एन अपडेटेड पैकेज। डॉक्यूमेंटेशन आप इसकी देख सकते हैं, सी द विकी फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी विकी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे इसकी सारी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर वो देख सकते हैं आपके कैसे बता रहा है कि आप इसको मैनुअली अपने composer.json में ऐड करें और फिर आप कंपोजर अपडेट रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पैकेज को पुल करके आपके वेंडर के फोल्डर में इंस्टॉल कर देगा। सो ये हमारे पास 3 डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बाय फॉलोइंग इट्स डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक पैकेज के बारे में मेंशन किया था जो कि वर्डप्रेस मेन्यूज़ की तरह का मेन्यू डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब उसकी मदद से हम मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं जस्ट लाइक वर्डप्रेस मेन्यू। अगर आपने वर्डप्रेस मेन्यूज़ पे काम किया हुआ है, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ को ओपन करके चेक किया हुआ है जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप से मेन्यूज़ को रीअरेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकते हैं विद वन फंक्शन। तो उसी तरीके का एक पैकेज मौजूद है जो कि आपको मिलेगा packages.org पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे laravel-menu, ये उसका ऑलमोस्ट स्लग है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पैकेजेस मिलेंगे इससे रिलेटेड। जिसकी मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ वो है हैरी मेको /laravel मेन्यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू जनरेटर लाइक वर्डप्रेस फॉर Laravel 5। इसको मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर Laravel 5 है लेकिन मैं Laravel 6 को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमें मिल रहा है देयर इज़ नो लाइसेंस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल द लेटेस्ट वर्जन, तो कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर वो बता रहा है एलिमिनेट /support 5.static, 6.static, 7.static एंड PHP वर्जन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7.2। सो अगर आप इस पैकेज को इंस्टॉल करने जा रहे हैं विद वर्जन 1.4.4 तो मेक श्योर कीजिए आपके पास PHP 7.2 मिनिमम वर्जन होना चाहिए इंस्टॉल और वही यूज़ होना चाहिए Laravel के लिए। तो उसके बाद आपके पास या तो PHP Laravel 5 या 6 या 7 इंस्टॉल होना चाहिए। मैं ऑलरेडी 7 पर भी कुछ ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, अब वो भी देख लीजिए कि Laravel 7 के अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। उसके अलावा ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई रिप्लेसेस नहीं है, कोई सजेशन नहीं है। सिर्फ एलिमिनेट सपोर्ट इसलिए है कि ये पैकेज जो है बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट को यूज़ करता है ज़्यादातर, क्योंकि jQuery के थ्रू और या फिर jQuery ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप jQuery UI के थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉर्ड मैको /WP मेन्यू से इसको फोर्क करके अपडेट किया गया और यहाँ पर ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ये सेम लाइक वर्डप्रेस है। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर चुके हैं तो इसको देख के आपको समझ लग गई होगी कि इट लुक्स लाइक सेम लाइक वर्डप्रेस। उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आपने इस इंस्टॉलेशन को कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं टर्मिनल को ओपन करूँगा। यहाँ पर ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया। अब इस टर्मिनल को मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब यहाँ पर मैं अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कंपोजर स्पेस रिक्वायर हैरी मैको /Laravel-menu और उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर दूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद ये इस पैकेज को कॉन्फ़िगर करेगा और कॉन्फ़िगर करने के बाद जो हमारी ये composer.json की रिक्वायर वाला सेक्शन है इसके अंदर कहीं पर भी चाहे तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पर डिस्प्ले करे,
या जिस भी ऑर्डर में, आई थिंक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही डिस्प्ले करता है, लेकिन PHP चूँकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, बाकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है मे बी। खैर एनीवेज वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि कहाँ तक वो पहुँचा है। तो इट इज़ कन्फिगरिंग, इसको वो सर्च कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। तो मैं वीडियो को यहाँ पॉज करके जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वापस आता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास लारावेल का मेन्यू का वर्जन 1.4.4 जो कि आपने पैकागिस्ट पर देखा वो इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड होके सक्सेसफुली हमारे composer.json में ऐड हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वापस मैं सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैरी मैको /laravel मेन्यू जो है वो ऐड हो चुका है, और ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही है। F के बाद H है और उसके बाद L है, उसके बाद P है। और ये PHP इसलिए क्योंकि ये मैनुअली इसको टॉप पे रखा गया, तो इसलिए ये इस तरीके से है। जब आप पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो वो अल्फ़ाबेटिकली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा रिक्वायर में। तो ये हमारे पास हैरी मैको /laravel मेन्यू सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारी लारावेल इंस्टॉलेशन के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे कन्फिगर करना है। तो इसको कन्फिगर करने के लिए हम वापस जो है वो चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि हमने पैकागिस्ट पर देखी थी। तो ये हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब वो कह रहा है कि स्टेप 2 and 3 आर ऑप्शनल इफ़ यू आर यूजिंग लारावेल 5.5। कहने का मकसद ये है कि लारावेल 5.5 और उससे अबव वर्जन में ऑटो डिस्कवरी ऑटोमेटिक होती है और क्लासेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाती हैं, लेकिन स्टिल हम इसको फॉलो करेंगे प्रॉपरली, मतलब जो स्टेप्स हैं सारे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वाली जो क्लास है इसको ऐड करना है कन्फिग फोल्डर के अंदर app.php में। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और मैं वापस आऊँगा इसमें सबलाइम टेक्स्ट में, और यहाँ से मैं आऊँगा कन्फिग के अंदर, कन्फिग फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर app.php में स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास पैकेजेस हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी पैकेजेस, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपली हैरी मैको /मेन्यू सर्विस प्रोवाइडर क्लास को मैंने सेव कर दिया ऐड करके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं ये वाला फसाड ऐड करूँगा इन सेम फाइल config/app.php। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ ये हमारे पास फसाड एलियासेस का एरे है, इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये दो काम हमने कर लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपोजर डंप ऑटो लोड। तो ये ऑटोमेटिकली जो क्लासेस एडिड हैं उनको ऐड कर लेगा, ऑप्टिमाइज़ कर लेगा सर्विस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली डिस्कवर हो चुका है। प्रीवियसली भी ये ऑटोमेटिकली पैकेज डिस्कवर हो चुका था, लेकिन स्टिल हमने मैनुअली इसको ऐड किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, ये तो इसकी कन्फिग्रेशन होगी। इसके बाद हमने इसकी माइग्रेशंस और इसकी जो प्रोवाइडर सर्विसेज हैं वो कन्फिगर करनी है। तो इसके लिए क्या हमें करना होगा वो देखते हैं। तो कहता है अब हमें इसके जो पब्लिश कंटेंट है, मतलब कन्फिग फाइल और माइग्रेशंस हैं, वो पब्लिश करनी है। तो इसके लिए ये कोड है उसने हमें दिया है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। राइट क्लिक किया, कॉपी किया और वापस टर्मिनल पर आएंगे। मेक श्योर कीजिए आप उसी लारावेल 6 के फोल्डर में। इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास है PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश -- प्रोवाइडर इज इक्वल टू हैरी मैको मेन्यू सर्विस प्रोवाइडर। इसको मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि हमें उसने कॉपी कर दिया है फाइल वेंडर से, इस फोल्डर से लेकर कन्फिग के अंदर menu.php एक फ़ाइल क्रिएट की है। उसके अलावा उसने व्यूज़ के अंदर हमारे एक WP वेंडर के अंदर WP मेन्यू के नाम से, रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर वेंडर के फोल्डर में एक WP मेन्यू के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं एसेट्स में कुछ एसेट्स कॉपी किए हैं उसने हैरी मैको मेन्यू के नाम से। फिर उसने यहाँ से ये माइग्रेशंस दो, एक ये माइग्रेशन है और एक ये एक ये माइग्रेशन यहाँ पर कॉपी किया डाटाबेस के अंदर, और दूसरी माइग्रेशन ये है। सो दो मेन्यू है, एक है क्रिएट मेन्यू WP टेबल और दूसरा है क्रिएट मेन्यू आइटम WP टेबल, और उसके बाद है ये रिलेशनशिप रोल ID टू मेन्यू आइटम्स टेबल। सो ये रिलेशनशिप, ये तीन उसने माइग्रेशंस जो है वो हमारे इस फोल्डर में कॉपी कर दिए। कहाँ पर कॉपी कर दिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वापस सबलाइम टेक्स्ट में आते हैं। तो पहला उसने कॉपी किया है यहाँ पर menu.php। तो ये हमारे पास menu.php है और इसकी ये कुछ कन्फिग्रेशन है।
इसको हम देखेंगे कि ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्या काम करती है। यहाँ पर उसे छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है, आप उसको देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है कि आप यू कैन ऐड योर ओन मिडलवेयर्स हेयर, यू कैन सेट योर ओन टेबल प्रीफिक्स हेयर। तो यहाँ पर उसने एडमिन अंडरस्कोर ऐड किया है, तो एडमिन अंडरस्कोर मेन्यूज, एडमिन अंडरस्कोर मेन्यू आइटम्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। उसके बाद राउट पाथ है, फिर हेयर यू कैन मेक मेन्यू आइटम्स विजिबल टू स्पेसिफिक रोल्स। सो यूज़ रोल्स फॉल्स है, इसको फॉल्स ही रहने दें, इसको बाद में देखेंगे कि इफ़ यूज़र रोल्स इज इक्वल टू ट्रू अबव देन मस्ट सेट द टेबल नेम प्राइमरी की एंड टाइटल फील्ड टू गेट रोल्स डिटेल। तो ये कह रहा है अगर आप इसको ट्रू करते हैं तो फिर आपको इन रोल्स टेबल को प्रॉपरली डिफाइन करना होगा, कौन सा टेबल है रोल्स के लिए, उसकी प्राइमरी की कौन सी है और उसकी टाइटल फील्ड कौन सी है जो उसने डिस्प्ले करानी है। तो फिलहाल इसको फॉल्स रहने देते हैं। तो एक उसने ये कॉपी करके हमें दे दी। दूसरा उसने डाटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर यहाँ पर कुछ माइग्रेशंस पेस्ट किए हैं। तो एक उसने यहाँ पर इशू जो क्रिएट किया इस माइग्रेशन ने कि उसने ये जो माइग्रेशन है ऐड रोल आईडी टू मेन्यू आइटम टेबल, ये उसने यहाँ पर कर दिया। आई थिंक ये पैकेज का प्रॉब्लम है, उस पैकेज ने गलती से इसको माइग्रेशंस की बजाय आउट ऑफ द माइग्रेशन फोल्डर इस माइग्रेशन को क्रिएट कर दिया। तो इसको हमें मूव करना होगा इस माइग्रेशन के अंदर ताकि प्रॉपरली हमारे टेबल जो है वो माइग्रेट हो सकें। तो मैंने माइग्रेशन के अंदर उसको मूव कर दिया। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं इस यहाँ पर ये मूव हो चुका है, ये बेसिकली रिलेशनशिप के लिए है। उसके बाद उसने जो नेक्स्ट चीज़ कॉपी किया वो है रिसोर्सेज के अंदर, जेएस के अंदर आई थिंक उसने नॉट जेएस, आई थिंक व्यूज़ के अंदर उसने पेस्ट किया था। एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था उसने वेंडर के नाम से और उस वेंडर के फ़ोल्डर के अंदर WP मेन्यू के नाम से। तो ये हमारे पास है मेन्यू, इसकी एग्जांपल, मतलब जो आप मेन्यू यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी ये एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो उसने फॉर्मेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेटर ऑप्शन PHP एंड ब्यूटी SH काम नहीं कर रहा है, इसमें फॉर्मेट इसको करना है तो HTML है, इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स भी ऐड हुए हैं इसने, ये देख सकते हैं स्क्रिप्ट्स भी ऐड कर दिए हैं। तो खैर अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पर उसने हमें बता दिया कि कन्फिगर ऑप्शनल, ये कन्फिगरेशन ऑप्शनल है, उसी सूरत में ज़रूरत है इसकी अगर आप कोई जो चेंजेस करना चाह रहे हैं उसकी आपको वाकई ज़रूरत है। फिलहाल हमें किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो अब हम आएंगे इस स्टेप की तरफ। सो रन माइग्रेट, मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको टर्मिनल पर आकर पेस्ट कर दूंगा। सो माइग्रेट, अब PHP आर्टिसन माइग्रेट करूँगा तो वो तीनों टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें कह रहा है बेस टेबल और व्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, मेन्यू आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। आई थिंक ऑलरेडी ये टेबल इसमें कुछ एग्जिस्ट करते थे। खैर एनीवेज ठीक है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लेट मी रिमूव देम एंड लेट मी सी इन द डाटाबेस। मैं यहाँ पर तो मैंने टेबल रिमूव कर दिया। अब दोबारा मैं माइग्रेट रन करता हूँ तो अब वो क्या कह रहा है, एरर फेल टू ओपन रेफरेंस टेबल एडमिन मेन्यूज अल्टर टेबल एडमिन मेन्यू आइटम्स एंड। अच्छा, अब ये जो इशू है वो ये कह रहा है कि जो आपने माइग्रेशन रिलेशनशिप की क्रिएट की है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मतलब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडमिन मेन्यू जो उसने क्रिएट किया है, यहाँ पर इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, ये एडमिन मेन्यू है और यहाँ पर एडमिन मेन्यू आइटम्स है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एडमिन मेन्यू भी क्रिएट होना चाहिए था। तो ये उस माइग्रेशन ने इशू किया है हमारे पास। ये जो माइग्रेशन है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। माइग्रेशन, ये जो माइग्रेशन है ये हमारी क्रिएट, ये वाली, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको आप रीनेम कर दीजिएगा .bak। तो अब ये माइग्रेशन रन नहीं होगी। तो अब मैं वापस आता हूँ इसमें माइग्रेशन में और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ टेबल को, और इसके अलावा तो कोई टेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं वापस टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट रन करता हूँ। सो अब वो कह रहा है कि जनरल फील्ड ओपन रेफरेंस टेबल एडमिन मेन्यूज SQL alter table admin menu items add constraints।
सो बेसिकली अब इशू ये आ रहा है कि इसमें हमारे पास एडमिन मेन्यू आइटम इस टेबल में भी ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको भी हम बैकअप कर देते हैं फ़िलहाल। और उसके बाद कंट्रोल सेड, और उसके बाद हम वापस टर्मिनल पर आते हैं और माइग्रेट रन करते हैं। सो नथिंग टू माइग्रेट, तो इट मीन्स हमारे पास जो टेबल है एडमिन मेन्यू वाला, और इसको एडमिन मेन्यू क्यों नहीं इसने क्रिएट किया, डिलीट टेबल करते हैं इसको। और इसके बाद हम वापस आते हैं और PHP आर्टिसन माइग्रेट एंड PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये नथिंग टू माइग्रेट कह रहा है। लेट्स सी कि माइग्रेशन में क्या इशू है। हमारी जो माइग्रेशन है इसमें हमारे पास ये देखिए क्रिएट ये वाली, और इसमें इसको माइग्रेशन को हम रिमूव कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और तो कोई माइग्रेशन नहीं है, ठीक है। अब वापस आते हैं हम टर्मिनल पर और PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो है इस टेबल को रीनेम करके आइटम्स मेन्यू आइटम्स को, इसको अब हमने दोबारा PHP आर्टिसन माइग्रेट करना है। सो अब हमारा क्रिएट मेन्यू आइटम्स WP टेबल भी क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में हमने ये रिलेशनशिप वाले को रीनेम करना है और एक दफ़ा फिर माइग्रेशन रन करनी है। तो अब हमारी रिलेशनशिप भी क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले हमें WP मेन्यू का टेबल क्रिएट करना है, फिर मेन्यू आइटम्स का टेबल क्रिएट करना है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप का। सो ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो अब हमारा जो लार्वल मेन्यू है वो प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। तो लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन ओवर लार्वल मेन्यू, आई मीन इन ओवर लार्वल प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में। सबलाइम टेक्स्ट के अंदर अब हमें इस मेन्यू को यूज़ करने का तरीका देखना है कि यूज़ कैसे करना है। तो उसने कहा कि जी मेन्यू बिल्डर यूजेज एग्जांपल डिस्प्ले द बिल्डर ऑन योर व्यूज ब्लेड। तो ये आपने इसको कॉपी करना है और ये रेंडर करना है अपने वहाँ पर जहाँ पर आपको मेन्यू की ज़रूरत है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर सबसे पहले मैं एक राउट क्रिएट करूँगा web.php में। तो ये हमारे पास सारे राउट्स हैं, तो मुझे राउट क्रिएट करना है, राउट गेट स्लैश मेन्यू मेन्यू, और इसके लिए मैं एडमिन कंट्रोलर को यूज़ करूँगा @मेन्यू को। सो इट मीन्स अब मैं एडमिन कंट्रोलर @मेन्यू को यूज़ कर सकता हूँ टू क्रिएट द मेन्यू, और ये हमारा स्लग होगा /admin/मेन्यू। अब इसको मैं ऐड करता हूँ व्यू में। सो हम डैशबोर्ड के अंदर आएंगे और हमने ऐड किया था layout.blade.php इनसाइड व्यूज़ डैशबोर्ड और layout.blade.php, ये हमारे वो मैन्यूअल लेफ्ट साइड पर जो हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मैं लास्ट में इसको कॉपी करता हूँ और इसको करता हूँ पेस्ट। हमने इसको नेम कोई दिया है या नहीं दिया, नेम हमने नहीं दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इसको नेम हम दे देते हैं। नेम की खैर ज़रूरत तो नहीं है, ग्रुप प्रीफिक्स एडमिन, ठीक है, ओके। तो नेम की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट URL दे देंगे। सो लेआउट में आए, जिस तरीके से हमने ये दिए हैं सारे राउट्स, ये देख सकते हैं आपने पोस्ट वगैरह के। ये चूँकि रिसोर्सफुल हमारे कंट्रोलर थे तो इसको ऑटोमेटिकली नेम इन्होंने दे दिया। सो इसको मैं नेम दे देता हूँ मेन्यू, ठीक हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया मेन्यू का। अब मैं layout.blade.php में आता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको राउट में मेन्यू का नाम दे देता हूँ। सो nav लिंक, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ मेन्यू। सो डाटा फेदर लेयर्स है, ये बेसिकली हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको मेन्यू अगर कह देता हूँ तो लेट्स सी कि ये इसका आइकन शो करता है या नहीं। अब हम आएंगे अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ और यहाँ पर मैं जाऊँगा /admin पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन्यू ऐड हो चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि ऐप HTTP, यस हमने भी मेथड ऐड नहीं किया। तो अब हम आएंगे ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, एडमिन कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा पब्लिक फंक्शन मेन्यू, और इसमें हम रिटर्न करेंगे व्यू को डैशबोर्ड.मेन्यू।
तो इसमें हमें वो डैशबोर्ड मेन्यू शो करेगा, लेकिन हमें कौन सा मेन्यू शो करना है उसके अंदर वो हमने यहाँ पर डिसाइड करना है। तो यहाँ पर वापस आएंगे हम इस जगह पर। अब वो कह रहा है कि इसके लिए आपको ये मेन्यू रेंडर करना होगा, और इसको हमें रेंडर करने के लिए इसको कॉपी करूँगा मैं, और जहाँ पर भी मैं इसको रेंडर करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इसके लिए डैशबोर्ड डॉट मेन्यू को कॉल कर रहा हूँ, तो व्यू रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, एडमिन डैशबोर्ड के अंदर मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और इसका नाम रखूँगा menu.blade.php। सेव किया इसको, और इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेआउट लोड करेंगे। सो @extends dashboard.layout, और उसके बाद हम यहाँ पर @content, आई थिंक एडमिन @dashboard.layout, और सेक्शन कंटेंट है हमारे पास, और इसके बाद हम यहाँ पर @end सेक्शन करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको, सॉरी नॉट दिस वन, हम इसको पेस्ट करेंगे फ्रॉम हेयर। तो इसको कॉपी किया और इसे पेस्ट कर दिया। सो यहाँ पर एक्सटेंड ऐप की ज़रूरत नहीं है हमें, और ये हमारे पास है सेक्शन, इसने कंटेंट, हमने कंटेंट्स रखा है, तो इसको हमें सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है, और इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हमने कंटेंट के अंदर इसको पुश कर दिया। अब ये जो मेन्यू स्क्रिप्ट हैं ये बेसिकली हमें यहाँ पर नहीं करने, इसको यहाँ से हम कट करेंगे, सेव करते हैं इसको, और layout.blade.php के अंदर स्क्रॉल डाउन करके हम स्टैक स्क्रिप्ट्स यहाँ पर मौजूद है, तो चलिए इसको स्टैक के अंदर हम पुश कर सकते हैं। फिर तो लेआउट के अंदर हमारे पास इसके ऊपर जो है वो app.js आई थिंक लोडेड है, ठीक है, यहाँ पर लोडेड है app.js भी। सो इट मीन्स स्टैक पे वो फाइन है। तो अब मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र में, तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं अपने रीलोड करके L6 ऐप को। तो ये लीजिए, हमारे पास लारावेल CMS के अंदर हमारा मेन्यू जो है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। यहाँ पर अब आप न्यू मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज़ एंटर द नेम, सेलेक्ट क्रिएट मेन्यू। तो यहाँ पर मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, डिफ़ॉल्ट डैश मेन्यू। तो कोशिश कीजिएगा कि आप स्पेस वैसे दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप डैश के साथ यूज़ करें और यूनिक नेम यूज़ करें। सो मैं क्रिएट मेन्यू करता हूँ। सो जैसे मैंने क्रिएट मेन्यू किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब सेव मेन्यू का ऑप्शन है, और यहाँ से हम मेन्यू सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कस्टम URL ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ https://google.com, और यहाँ पर मैं गूगल लिख देता हूँ, और इसको करता हूँ ऐड मेन्यू। तो ये देखिए गूगल का लिंक ऐड हो गया। इसके बाद मैं https और packageist.org करता हूँ, ये https है, और यहाँ पर मैं पैकागिस्ट कर देता हूँ और ऐड मेन्यू करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ https github.com, और यहाँ पर इसको मैं गिटहब कह देता हूँ, ऐड मेन्यू आइटम। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हम इसमें CSS क्लास भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर nav लिंक कह सकता हूँ, और इसके अलावा इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। तो इसके बाद इसको हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे भी लेके आ सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। सेव करेंगे तो ये हमारा मेन्यू अब सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हमने फ्रंट एंड पर यूज़ करना है। तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो है यहाँ यहाँ पर नेक्स्ट ऐप ओपन करते हैं, और यहाँ पर L6 ऐप को ओपन करते हैं हम। यह है हमारा फ्रंट एंड। यहाँ पर आपको होम का लिंक नज़र आ रहा है, तो यहीं पर हम यहाँ पर इन मेन्यूज़ को भी शो कर देते हैं। तो वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे हम। ये है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये है इसको यूज़ करने का मेन्यू यूजेज एग्जाम्पल। तो मेन्यू यूजेज एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें पब्लिक मेन्यू चाहिए होगा, ये वाला मेन्यू। सो मेन्यू गेट बाय नेम करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब चूँकि मुझे मेन्यू कहाँ पर शो करना है,
फ्रंट एंड में। तो होम कंट्रोलर इसके लिए यूज़ हो रहा है। सो HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर हम होम कंट्रोलर में आएंगे। तो ये कंट्रोलर जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो शो कर रहा है हमें मेन्यू होम कॉम्पैक्ट के ऊपर जो भी मेन्यू है इसका लेआउट। आई थिंक लेआउट में हमारे पास लेआउट डॉट ऐप के अंदर हमारे पास इसका लेआउट है। तो होम के अंदर हमें जिस तरीके से कॉम्पैक्ट सीक्रेट पास करना है इसी तरीके से हमें ये मेन्यू पब्लिक मेन्यू भी पास करना होगा। तो यहाँ पर हम पब्लिक मेन्यू पास कर देते हैं। सो ये हमारे पास सीक्रेट हो गया और ये हमारे पास पब्लिक मेन्यू हो गया। सो मेन्यू गेट बाय नेम, और ये ऑटोमेटिकली हमारा जो मेन्यू है ये देख सकते हैं वेंडर से ऑटोमेटिकली उठा रहा है। तो इसको सेव करते हैं और वापस ब्राउज़र में आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। कोई एरर तो नहीं है? कोई एरर नहीं है, ओके हो गया। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है तो इसके लिए जो हमारे पास व्यू है, फ्रंट एंड का व्यू है, वो है हमारे पास home.blade.php। तो इसके अंदर यहाँ पर ये बेसिकली लेआउट यूज़ हो रहा है। तो लेआउट के अंदर हमारे पास app.blade.php है। तो इसके अंदर हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर होता है और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास होम का लिंक शो हो रहा है। तो होम का ये होम है और इस पर जब हम होम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है कंट्रोलर मेन्यू नॉट फाउंड, ओके हो गया ऐप डॉट कंट्रोलर। तो ये बेसिकली इसका एरर है कंट्रोलर का। तो होम कंट्रोलर में वापस आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़ मेन्यू। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमने फसाड में ऐड किया था उसको यूज़ कर लेगा मेन्यू को। सो अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। सो यहाँ पर लारावल CMS है। तो यहाँ पर अब हम मेन्यू को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारे पास home.blade.php। तो इसमें हमारे पास ये सेक्शन है बॉडी का और ये टोकन है और इसमें लेआउट में है हमारे पास app.blade.php में है। तो लॉगिन और रजिस्टर है और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर ये एक LI मेन्यू है। तो यहाँ पर हम एल्स के अंदर इसको डिस्प्ले करवाएंगे। राइट हो गया। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसके साथ लारावल CMS है यहाँ पर लिखा हुआ। ये हमारे पास गेस्ट होने की सूरत में वेलकम लॉगिन रजिस्टर शो करेगा। अगर वो गेस्ट है तो एल्स में वो हमें ये मेन्यू शो करेगा। तो सारी तो बेसिकली URL ही यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको नेम कहाँ पर शो हो रहा है, सो ये लॉग आउट है और यहाँ पर हमारे पास nav bar ML auto route login और लारावल CMS ऐप नेम, ये हमारे पास टाइटल है और ऐप नेम है यहाँ पर ये शो हो रही है। सो ये हमारे पास nav है और उसके बाद इसकी ये div है और ये div क्लोज हो रही है यहाँ पर। सो इस div के अंदर हमारे पास ये एंकर टैग है और इसके अंदर ये लारावल ऐप है। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, सॉरी नॉट दिस वन। हम इसको दोबारा से आएंगे यहाँ पर और इसको अब हमने LI को कॉपी करना है कि फॉर ईच इफ़ पब्लिक मेन्यू सो एंड इफ़, ये हमने कॉपी करना है। ये हमें URL फ़िलहाल नहीं चाहिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि सिर्फ हमें ये वाला सेक्शन चाहिए, ये वाला बेसिकली। इवन हमें ये लूप भी मतलब ये URL भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमें यहाँ तक ये मेन्यू कॉपी करना है। ये वाला यहाँ से कॉपी किया, इन वापस आए सबलाइन में और यहाँ पर इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हम जो इसमें चीज़ें रिमूव करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले यह है कि हमें ये URL नहीं चाहिए। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब सिंपल LI है तो LI की क्लास है nav आइटम, तो ये हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पर मेन्यू लिंक है और उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो इसके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि URL में आएंगे सब मेन्यू की सूरत में। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एक दफ़ा डिस्प्ले करके चेक कर लेते हैं। आई एम श्योर मैंने सेव कर लिया इसको। तो देखते हैं लारावल CMS में कैसे नज़र आता है। तो अभी यहाँ पर लारावल CMS में ये ऐड नहीं हुआ। सो इफ़ पब्लिक मेन्यू, क्योंकि वो मेन्यू तो हमने क्रिएट ही नहीं किया। होम कंट्रोलर के अंदर इसने जो मेन्यू गेट किया है वो पब्लिक है।
सो हमने इसका नाम रखा था डिफ़ॉल्ट CSS आई थिंक, सॉरी डिफ़ॉल्ट मेन्यू। लेट मी सी, स्लैश एडमिन पे जाते हैं तो मेन्यू पे जाते हैं तो सिलेक्ट मेन्यू डिफ़ॉल्ट डैश मेन्यू हमने नाम दिया था, ये वाला डिफ़ॉल्ट डैश मेन्यू। तो ये हम नेम देंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डैश मेन्यू। सो गेट बाय नेम डिफ़ॉल्ट डैश मेन्यू। अब वापस आते हैं और इसको होम पे लेके जाते हैं, सॉरी नॉट एडमिन होम, सिंपल होम। तो ये देखिए हमारे पास पैकागेस्ट, गूगल और गिटहब के लिंक्स आ चुके हैं, सिर्फ इनको कस्टमाइज़ करना अब बाकी है। तो अब ये काम थोड़ा आसान हो गया। तो इसको अब हम app.blade.php के अंदर li क्लास नैव आइटम है और उसके अंदर ahref है और इसके अंदर अब हमने क्लास ऐड करनी है एंकर टैग के अंदर, क्लास इज इक्वल टू नैव डैश लिंक। तो ये ऐड किया, अब टेस्ट करते हैं इसको। सो ये लीजिए हमारे पास हमारा मेन्यू सक्सेसफुली डायनामिक मेन्यू तैयार हो चुका है। पैकागेस्ट, गूगल और गिटहब आ रहा है। इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ, L6 ऐप को, स्लैश एडमिन को ओपन करेंगे, मेन्यू में जाएंगे। अब आप यहाँ से मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, अब जितने चाहे मेन्यू क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। सो पैकागेस्ट, गूगल और गिटहब है, तो यहाँ पर भी पैकागेस्ट, गूगल और गिटहब है। अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ और सेव करता हूँ और उसके बाद पेज को रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं पैकागेस्ट, गिटहब और गूगल हो चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक मेन्यू और ऐड करता हूँ, URL मैं इसको कोई भी नहीं दूंगा, हैश दे देता हूँ और सोशल लिख देता हूँ और इसको सिंपल ऐड करता हूँ। सोशल ऐड हो गया, इसको ड्रैग करके मैं ऊपर ले आता हूँ और इनको मैं यहाँ पर इसके नीचे यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। सेव किया, वापस आए, इसको रीलोड किया तो अब आप देख सकते हैं कि सोशल के अंदर पैकागेस्ट, गिटहब और गूगल आ चुके हैं। सो अगेन हमें कस्टमर CSS ऐड करनी होगी बूटस्ट्रैप की। तो जिस तरीके से ये ड्रॉप डाउन ऐड हुआ है तो इसी तरीके से हमें, अगर ये चाइल्ड मेन्यू है तो उसकी URL में क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर इसमें नैव आइटम ड्रॉप डाउन ऐड हो जाएगा और इसमें हमारे पास ये जो डिव है ये ऐड होगी। ये किस में, अगर तो उसमें चाइल्ड मेन्यू है। सो डिव के अंदर हमारे पास यहाँ पर एंकर टैग की सूरत में ड्रॉप डाउन आइटम ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसको डिव को ऐड करेंगे, बल्कि इसको डिव में कन्वर्ट कर देता हूँ UL को, क्योंकि यहाँ पर UL तो यूज़ नहीं हो रही। सो इसको हम डिव कह देते हैं और इसके अंदर ये कॉपी कर देता हूँ क्लासेस, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी, और li की बजाय हम सिंपल a टैग यूज़ करेंगे और li की ज़रूरत नहीं है हमें। और क्लास में हम दे देंगे नैव लिंक। आई थिंक क्लास इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन आइटम है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सेव किया, इसके अलावा तो यहाँ पर और कोई चेंजेस नहीं करने। ओके हो गया। सो अब हम यहाँ पर सोशल पे क्लिक करेंगे, जिस तरीके से इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ड्रॉप डाउन, ओके। सो इसमें हमें नैव लिंक भी ऐड करना होगा और यहाँ पर हमें ऐड करना है जो नैव आइटम है उसकी क्लास नैव लिंक है और उसके बाद ड्रॉप डाउन टोगल है, ड्रॉप डाउन टोगल भी क्लास ऐड करनी होगी और इसमें ऐड करना होगा हमें डेट रोल इज इक्वल टू बटन और डाटा टोगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन और इसमें एरिया हैज़ पॉपअप ट्रू और एरिया एक्सपैंड टू भी आप ऐड कर सकते हैं। सो इसको मैं रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। डेफिनेटली हमें इसको मूव करना है इसके साथ, तो इसका हमें लिंक जो है वो चेंज करना होगा। डाटा टोगल ड्रॉप डाउन 1 कर देता हूँ और ड्रॉप डाउन, यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन है और नैव बार ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन आइटम है
इस पर क्लिक किया तो लॉग आउट आया, इस पर क्लिक किया तो packages.org आया। तो इसमें हमें नैव लिंक में नैव आइटम ड्रॉप डाउन मेन्यू, राइट नहीं करना, सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू करना ताकि वो राइट पर ड्रॉप ना हो। तो अब ये ड्रॉप डाउन, अब ये लेफ़्ट पर हो रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू लेफ़्ट। और अगर इसमें नन ऐड कर दिया जाए, ड्रॉप डाउन मेन्यू नन, अभी भी ये उधर ही जा रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर हमें LI क्लास के अंदर भी ड्रॉप डाउन ऐड करना था, जैसे यहाँ पर LI में ड्रॉप डाउन ऐड है। क्योंकि जब मैं ये ड्रॉप डाउन ऐड नहीं करता और इसको सेव करके इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो ये इस राइट साइड पर इसके नीचे आ जाता है, ये देखिए इधर आ रहा है। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऐड करना होगा एज अ क्लास नेम, और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो ये ऑटोमेटिकली अब इस सोशल मीडिया के नीचे हमारे पास ये देखिए अब यहाँ पर इसका मेन्यू आ रहा है और यहाँ पर इसका मेन्यू, और अब हम आसानी से नेविगेट कर सकते हैं इन लिंक्स पर। और ये अब हमारे पास पेरेंट चाइल्ड वाले लिंक हैं। तो ये आपको क्लासेस का पता होना चाहिए, कौन सी क्लास कब कहाँ पर यूज़ करनी है। तो उसके बाद ये मैंने यहाँ पर रोल भी दिया, डाटा टॉगल भी दिया। अगर डाटा टॉगल नहीं दूंगा तो ये ड्रॉप डाउन काम नहीं करेगा। और इफ़ मेन्यू चाइल्ड है तो हम यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन लिखा है मैंने, इसको भी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर तो मेन्यू चाइल्ड एग्जिस्ट करता है उसके अंदर तो फिर ये ड्रॉप डाउन ऐड करे, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इससे दूसरी चीज़ हमारे पास, अगर यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड, बल्कि इसमें नैव आइटम में अगर ये मेन्यू ऐड नहीं करता तो यहाँ पर आपको मेन्यू डिफरेंट जगह पे नज़र आएगा। उसके अलावा ड्रॉप डाउन टॉगल ये अगर मैं ऐड नहीं करता तो इससे क्या होगा, इससे ये हमें बटन जो है, आइकन जो है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो काम है वो सही करेगा। तो इट मीन्स हमें ये भी जो है ये भी कंडीशन पे लगाना है कि इफ़ अगर तो वो कंडीशन मतलब एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास यहाँ पर क्लास आनी चाहिए ड्रॉप डाउन मेन्यू की। तो यहाँ पर हम @if लगा सकते हैं, इफ़ $, मेन्यू चाइल्ड, तो यहाँ पर हम एंड इफ लगा देंगे। एंड इफ सेव करेंगे तो ये हम बेसिकली इसको बता रहे हैं। और इसी तरीके से हम इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एंड इफ लगा देता हूँ इस तरीके से। अब मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र के अंदर, इसको रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पर ये सोशल आ रहा है, तो इसके चाइल्ड हैं तो इसलिए इसमें सोशल में आ रहा है। अगर मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ, इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं और यहाँ से मैं इसके चाइल्ड जो है वो सोशल के ख़त्म कर रहा हूँ, इनको इंडिविजुअल एलिमेंट अब बना रहा हूँ। सेव करूँगा और वापस इधर आता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देखें सोशल के साथ जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू ख़त्म हो गया और हमारे जो आइकन जो हमारे क्लासेस जो हमारे पास मेन्यूज़ हैं वो एक ही रो में आ गए हैं। और सोशल के साथ जो ड्रॉप डाउन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने चेक लगा दिया उस पर कि अगर तो चाइल्ड मेन्यू है तो फिर वो उसको डिस्प्ले करे, अदरवाइज़ वो डिस्प्ले ना करे। तो इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं दोबारा इनको सिर्फ एक को करता हूँ, सोशल के नीचे सेव मेन्यू, तो सिर्फ गूगल को मैंने ऐड किया, तो इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि गूगल यहाँ पर ऐड हो चुका है और सोशल के नीचे वो आ चुका है। तो इस तरीके से हम मेन्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्रंट एंड, और इस तरीके से हम उसको बैक एंड पर शो करके उसको जितने भी मेन्यू क्रिएट करेंगे, जहाँ तक अब ये वाले मेन्यूज़ भी हम यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर वो तो एक डिफरेंट इशू है कहाँ पर आप यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो टास्क था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और हमने समझ लिया किस तरीके से हम डायनामिक मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं इन लारावल 6 यूजिंग दिस लारावल मेन्यू पैकेज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने थर्ड पार्टी पैकेजेस और पैकेज डेवलपमेंट के बारे में सीखा कि पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे उनको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है बाय फॉलोइंग द डॉक्यूमेंटेशन। अब आप इसी मेन्यू की डॉक्यूमेंटेशन को देख के और ज़्यादा इसमें एनहेंसमेंट कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको समझ ना लगे वहाँ पर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी बेस्ट पॉसिबल उसका आंसर है वो मैं आपको कर सकूँ।
तो इसमें अगर कोई मुझसे चीज़ रह गई होगी तो भी मुझे बताइएगा, जो चीज़ समझ नहीं आई आपको वो भी कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको दोबारा से कभी टाइम मिले तो एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।